धामनोद में कंपटीशन की तैयारी कर रही लड़की किसी काम से इंदौर गई थी। यह आदिवासी वर्ग की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस ने इसकी एफआईआर नहीं लिखी। तब आक्रोशित लोगों ने पुलिस के समक्ष प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां से निर्दोष लोगों पर अपराधियों की तरह गोलियां चला दी, जिसमें एक आदिवासी वर्ग के 18 वर्षीय लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बंद करो आदिवासी बेटियों पर अत्याचार, बंद करो आदिवासी विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी आदिवासी विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गृह मंत्री मोनी बाबा बन गए, गृह मंत्री मोनी बाबा बन के बैठे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार इस प्रदेश में हो रहा है। आदिवासियों को सीधे सीने पे गोली मारी जा रही है। जब मैंने और विजय लक्ष्मी जी ने मांग की कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दोनों मृतकों को दिया जाए, एक शासकीय नौकरी उन परिवार को दिए जाए, तब मौन धारण करके माननीय गृह मंत्री जी बैठ गए। ये सीधे सीधे अत्याचार है। हमने कहा गोली मारने के आदेश सीधे आपने कैसे दे दिए? लाठीचार्ज होता है, अश्रु गैस के गोले फूटते हैं, और यदि गोली मारने के आदेश भी होते तो पैर के नीचे आदेश होते। इन्होंने लटेरी में भी इसी तरह की घटना करी, वहाँ जांच कमेटी बनाई और जांच के समय पूरा होने का फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। हमने विजय लक्ष्मी जी ने मांग की है कि आप मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश दिए, 1 महीने के अंदर जांच हो जाना चाहिए। ये लटेरी में जो आपने टाइम बढ़ाया, इस तरह यदि टाइम बढ़ाएंगे तो आदिवासी भाई बहन आपके इस घृणित अपराध को समझ रहे हैं कि आप न्याय दिलाना नहीं चाहते, सिर्फ आदिवासियों का मुद्दा जीवित रख के वोट लेना चाहते हैं। मोनी बाबा कुछ भी नहीं बोला। मेरे क्षेत्र की लड़की रहने वाली है। वो अपना भविष्य संवारने के लिए यूपीएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रही थी। धामनोद में रह रही थी। कुछ पेपर लेने के लिए इंदौर जाती आती रहती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो कवली पलियासिया थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला, जो टाइमिंग उन्होंने बताई 3 घंटे तक, खुद सरकार ने अपने टाइमिंग में बताई 3 घंटे तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। हमारे क्षेत्र से कुछ नौजवान बच्चे और कुछ दूसरे वहाँ के लोग आदिवासी समाज के जब एफआईआर के लिए प्रेशराइज करते हैं तब आंसू को इसके गोले छोड़ जाते हैं। आंसू को इसके गोले माननीय मंत्री बताते हैं कि हवा का रुख बदल गया, इसलिए आंसू के इसके गोले काम नहीं आए। तो भाई आपके पास लाठियां थी, लाठियां नहीं चलाई। सीधे आपके एक वाटर कैनन चला सकते थे, नहीं, आपने सीधे उन निरीह लोगों पर, उन दलित पीड़ित शोषित आदिवासियों पर सीधे आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और गोली से एक नौजवान 18 साल का बच्चा जो चिराग था उसके माता पिता का, वो मर गया। एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और कई ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चे आज गंभीर रूप से घायल है। और मंत्री मजाक के रूप में हाउस को एक मजाक का प्लेटफॉर्म समझकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं। कंटिया मामा को लेके वोट बैंक आदिवासियों से वसूलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही आदिवासी के सीने पर गोली मारते हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच की बात की थी। हमने कहा कि उसके परिवार के लोगों को, दोनों के मृतक के 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, घायलों को मदद करनी चाहिए और उन दोनों के परिवारों को, जो उनके चिराग थे, उनकी आशाएं थी, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये मैंने मांग उठाई है। असली बात ये है कि आज इस गंभीर घटना पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का वक्तव्य आना था, लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान जी कर्नाटक में राजनीति का नाटक करने गए हुए। ये मैं कहता हूँ कि इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है
जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करके वोट कमाना चाहता है, जब उनकी छाती पे गोली मारी जाती है, बलात्कार किया जाता है, उस समय कर्नाटक में राजनीति की बाजीगरी करने गया। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री तत्काल लौट के आओ, 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा करो और उनको सरकारी नौकरी की बात करो। और